अब आप इसको पब्लिक का पागलपन कह लें, एनिमल के लिए पब्लिक का प्यार, लेकिन सोमवार के टेस्ट में जिस तरीके से एनिमल ने खुद को पास किया है या यूं कहें टॉप किया है, वाकई में एक वर्किंग डे के लिहाज से जो कमाई आज एनिमल ने की है उसके लिए शब्द काफी नहीं। एनिमल मतलब लगातार एक के बाद एक जिस तरीके के रिकॉर्ड्स को बना रही है वो देखकर ही ऐसा लग रहा है कि यार क्या ये सब चीजें वाकई में पॉसिबल। एक तरफ शायद से आज फिर से वो चीज सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है कि भैया कंटेंट जो होता है वही सबसे ऊपर होता है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एनिमल जिस तरीके से समय कमाई कर रही है, ऑब्वियस सी बात है इसके लिए तो क्रिटिसिज्म भी होना ही था, क्योंकि उसमें जिस तरह का वायलेंस दिखाया गया, एग्रेशन दिखाया गया है, महिलाओं को दिखाया गया है, मूवी देखते देखते ही समझ में आ गई थी ये चीज कि यार इस मूवी को लेकर जो फेमिनिस्ट हैं और जितने भी ज्यादा बुद्धिजीवी हैं हमारे देश के, वो बिल्कुल इसको लेकर उंगली उठाएंगे, और ऐसा होना शुरू भी हो गया। एक महाशय का ये ट्वीट इस समय काफी वायरल हो रहा है। सत्यम जी सयातन सैंतन जी लिखते हैं कि मैं वरीड हूं उन महिलाओं के लिए जो संदीप रेड्डी की फैमिली से आते हैं। मतलब कि भाई जिस इंसान ने इतनी विभत्सक मूवी बनाई है उसके परिवार की महिलाओं का क्या हाल होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन अगर हम इसी मूवी की बात करें तो इसी मूवी में हमारी मूवी का जो नायक है मतलब कि रणबीर कपूर अपनी दीदी से कहता हुआ दिखता है कि दीदी तूने हार्वर्ड से एमबीए किया, शादी करके सिर्फ हाजी हाजी करने के लिए किया था। ऑब्वियस सी बात है, ये तो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो ही नहीं रही है। दूसरी बात, हमारी मूवी का नायक कहता है कि दीदी यू आर अ स्ट्रांग एम्पावर्ड वुमन, जॉइन सॉसेक एंड हैंडल द फैमिली बिजनेस। मतलब कि तुम एक स्ट्रांग वुमन हो और तुमको हमारे फैमिली के बिजनेस को संभालना चाहिए। यहाँ पर वो घर पे उसको रोटी बनाने के लिए तो बोल नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात, पूरी मूवी में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर को काफी सारे तमाचे मारे थे, लेकिन एक बार भी रणबीर कपूर को उसके ऊपर हाथ उठाते हुए नहीं दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्यादा हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, ये सब लोग शायद इस एक छोटे से फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि मूवी में एक और नजरिया भी दिखाया गया है। लेकिन फिर वही कहावत है ना कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन जो देखा आप ना हमसे बुरा ना कोई। या दूसरी कहावत है कि भाई सावन के अंधे को बुरा ही बुरा दिखता है। कई सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं, बट उतना वक्त हमारे पास है नहीं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल की मंडे की कमाई के बारे में, और एनिमल के जो मंडे के आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो काफी ज्यादा शानदार है। 3 दिनों में ये मूवी ऑलरेडी, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल की, इंडिया और ओवरसीज को मिलाकर 350 करोड़ का बिजनेस ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी थी। टू बी प्रिसाइज 356 करोड़ रुपए। कई सारी हॉलीवुड मूवीज को भी ओपनिंग वीकेंड में इस मूवी ने अपने स्कोर से पीछे पछाड़ दिया है। एक बात जो बहुत प्रॉमिसिंग भारतीय सिनेमा के लिए दिखाई पड़ रही है इस मूवी के कलेक्शन से, वो ये कि आने वाले समय में ये जरूर हो सकता है कि जो इंडियन मूवीज हैं, जो इंडियन मूवीज की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, ये इंडियन मूवीज आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस के ऊपर पहले ही दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन करना शुरू कर दें। बस शर्त यहां पर ये रहेगी कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जो मूवीज इस समय निकल कर आ रही हैं उन मूवीज में आपको कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए होगा। ये बात 110% सही है। अगर मूवी में कंटेंट नहीं है तो मूवी कुछ दिन जरूर चल जाएगी। मतलब बड़ा एक्टर कितना ही है, उसके फैंस कुछ दिन के लिए जाकर मूवी को जरूर देख लेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वहां पर सूखा जरूर पड़ जाएगा। एनिमल के लिहाज से अगर हम बात करें तो आज 5 तारीख हो रही है। 5 तारीख के बाद में आप ये मान के चलिए एक बड़ा क्लैश होने वाला है 21-22 तारीख के आसपास में डंकी और सलार का। उसके पहले पहले तक कोई भी ऐसी मूवी रिलीज नहीं हो रही है हाल फिलहाल में जो मुझे लग रहा है कि एनिमल को टक्कर दे पाएगी। तो एनिमल के पास में अभी एक नॉन हॉलीडे रिलीज होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा टाइम है। सैम बहादुर जरूर इसको टक्कर दे रही है, लेकिन सैम बहादुर की अपनी अलग लीग चल रही है और एनिमल की अपनी अलग लीग चल रही है। एनिमल का आंधी तूफान में भी सैम बहादुर डट के खड़ी हुई, सबसे बड़ी बात तो यही है। सैम बहादुर भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, 3 दिनों में 25 करोड़ का कलेक्शन उसने भी कर लिया है, और चौथे दिन भी करीब 3.5 करोड़ का कलेक्शन करके उसका कलेक्शन करीब 29-30 करोड़ के आसपास उसका ही पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि वो मूवी अपनी जगह पर सही नहीं कर रही, पर एनिमल के तूफान के सामने इतना कलेक्शन निकाल पाना भी मुझे लग रहा है बेहतर ही चल रहा है। अब वो मूवी खैर एक अलग ही जॉनर की है तो हम उस बारे में इस तरीके से बोल सकते हैं। खैर, अब हम बात करें अगर इस मूवी के कलेक्शन के बारे में, तो भाई मूवी का जो अभी तक का हाल फिलहाल का कलेक्शन जो निकल कर आ रहा है, जो पॉजिटिवली अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें और जो अपडेटेड भी है, वो अभी हाल फिलहाल में बताया जा रहा है 39.9 करोड़ मंडे का कलेक्शन। अब इस 39.9 करोड़ में मात्र 10 लाख रुपए 40 करोड़ के होने से बचे। हो सकता है कल जब और शाम तक ये और कल सुबह तक, मतलब 5 दिन का कलेक्शन आने के बाद तक जब ये और सॉलिड डेटा आएगा, हो सकता है 40 करोड़ हो जाए। अब इसमें से अगर हम बात करें तो हिंदी में अकेले में 36 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और इसी चीज के ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि पहले 3 दिनों में इस मूवी ने लगातार हिंदी में 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाला था। ऐसे में इस मूवी को लेकर बातें यही चल रही थी कि क्या ये मूवी मंडे टेस्ट में पास हो पाएगी हिंदी में 30 करोड़ निकालकर। तो बिल्कुल ये मूवी पास हो गई है, और हिंदी में इस अकेली मूवी ने 36 करोड़ का कलेक्शन किया है। और सबसे बड़ी बात, तेलुगु में भी 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। ऐसे में 40 करोड़ का कलेक्शन जो इसने निकाला है, इसके बाद में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो पहुंच गया 241 करोड़।
4 दिनों में इस मूवी ने 241 करोड़ रुपए इन टोटल कमाए हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो 4 दिनों में 212 करोड़ का कलेक्शन इसका हो चुका है। मतलब कि इसने हिंदी में भी 200 करोड़ का आंकड़ा 4 दिनों में पार कर लिया है। हिंदी में 212 करोड़ के साथ-साथ तेलुगु में भी इसने बहुत अच्छी कमाई करी है। 26 करोड़ रुपए इसने तेलुगु में कमाए हैं। तमिल में पौने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन कन्नड़ा और मलयालम में इसको काफ़ी निराशा मिली है। 4 लाख और 44 मतलब इन टोटल लैंग्वेजेज़ मिलाकर इसने 44 लाख ही कमाए। तो अभी तक के सूरत-ए-हाल कुछ ऐसे हैं कि चौथे दिन का कलेक्शन जो अभी निकल कर आया है, उसमें इसने 40 करोड़ के ऑलमोस्ट कलेक्शन किया है। एक बार आपको फ्राइडे से कलेक्शन और बता दूं, तो फ्राइडे को इसने 64 करोड़ का कलेक्शन किया था, हिंदी में 54 करोड़ था। सैटरडे को इसने 66.27 करोड़ का कलेक्शन किया था, हिंदी में 58 करोड़ कलेक्शन था। संडे को इसने 71 करोड़ का कलेक्शन किया और उसमें 63 करोड़ हिंदी का कलेक्शन था। और अब मंडे का जो आया है उसमें से 39.9 करोड़ में से 36 करोड़ हिंदी का कलेक्शन है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो संडे की ऑक्यूपेंसी बहुत शानदार गई। जिस तरह की रात की खबरें आ रही हैं, ऑलमोस्ट 70 टू 80% की ऑक्यूपेंसी रेट बताया जा रहा है, जो कि वाकई में बहुत शानदार है। इसके अलावा मंडे को उम्मीद की जा रही थी कि भैया मंडे को इसकी ऑक्यूपेंसी रेट गिरेगी, बिल्कुल गिरी, लेकिन उसके बावजूद भी 50% से ज्यादा ही रही। तो ऑक्यूपेंसी जब किसी मूवी को लेकर अच्छी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर ये चीज हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कहानी जो है लोग अभी भी देखने के लिए जा रहे हैं। फुटफॉल की बात होना भी काफी ज्यादा शुरू हो गई है। दरअसल मंडे से एक चीज और देखी गई, ट्रेंड में एक बदलाव आया कि जो एवरेज टिकट प्राइस था वो इस मूवी का गिरकर 210 से 220 के बीच में आ गया। और यहां पर सबसे बड़ा गेम चेंजर इसका एवरेज टिकट प्राइस ही साबित हुआ है। दरअसल आप जब भी कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तब आप देखते हैं कौन सी चीज ज्यादा महंगी, कौन सी सस्ती है। अब ये दो पेन है, ये दोनों ही पेन काफी अच्छा चलते हैं और लगभग एक जैसे ही चलते हैं। लेकिन जब मैं मार्केट में जाता हूं तो ये पेन मुझे 20 का मिलता है और ये पेन मुझे 12 रुपए का मिलता है। अब इस पेन के बिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि दोनों ही पेन लगभग एक ही रेंज में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पार्कर पेन है और ये 250 रुपए का पेन है और 12 रुपए का पेन है, नहीं, मात्र 8 रुपए का अंतर है। लेकिन क्योंकि इस पेन में पहली बार ढक्कन भी नहीं है, टिच वाला पेन है, तो मुझे ढक्कन को संभालना नहीं पड़ेगा और रेट कम है इसका, इसीलिए इस पेन के ज्यादा बिकने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जबकि चलने में भी दोनों सेम ही है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो एवरेज टिकट प्राइस है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक कंज्यूमर को ये डिसाइड करने में कि क्या ये मूवी मुझे देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज के समय में अगर 4 लोग कोई मूवी देखने के लिए जा रहे हैं एक परिवार के, तो ये मान के चलिए उनका 1200 से 1500 रुपए का तो टिकट कटता है। अगर उस परिवार में बच्चे हैं, इवन बड़े भी अगर हैं, तो पॉपकॉर्न लेने के लिए जाते हैं तो 4 लोगों का जो पॉपकॉर्न आता है वो आ जाता है करीब 550 600 रुपए का। पानी शानी और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिला मिलू के स्कोर पहुंच जाता है 800 1000 के लगभग। ऐसे में अगर कोई फैमिली 2000 से 2500 रुपए किसी मूवी के ऊपर खर्च करने के लिए जा रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंसिडर करी जाती हैं जब एक दर्शक मूवी देखने का प्लान बना रहा होता है। और यहां पर वही चीज एविडेंटली प्ले भी होती हुई दिखाई दे रही है कि एक मूवी के ऊपर एवरेज टिकट प्राइस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो प्रेडिक्शन बताए जा रहे हैं करीब 15 करोड़ का ओवरसीज कलेक्शन भी होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आज ये मूवी 50 करोड़ इन टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन निकालेगी। तो ऐसे में 4 दिनों में अब इस मूवी का कलेक्शन 400 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा और ये एक बहुत बड़ा फीट है एक बार फिर से। वो भी तब, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, जब ये मूवी ए रेटेड है, 3.5 घंटे के लगभग इसकी ड्यूरेशन है, किसी बड़े स्टार का कैमियो नहीं है, कोई बड़ी मूवी से इसका सीक्वल नहीं है, किसी बड़ी मूवी की फ्रेंचाइजी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इतने सारे फैक्टर्स जब इस मूवी के अगेंस्ट हो, और ए रेटेड तो मैं बोलना भूल ही गया, ए रेटेड भी जब ये मूवी है उसके बाद 4 दिनों में 400 करोड़ कमा लेना टोटल किलिंग मशीन है। हिंदी पट्टी में ये मूवी कितना कमाती है ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। माना जा रहा है कि ये मूवी हिंदी पट्टी पर 500 करोड़ रुपए अगर कमा लेती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस मूवी को 500 करोड़ से ऊपर ही कमाना चाहिए। प्लस अगर वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें तो कम से कम ये मूवी 700 750 करोड़ रुपए तो कमाकर लेकर जाएगी ही। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई में एक बहुत शानदार फीट होने वाला है भारतीय सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए, रणबीर कपूर के लिए, क्योंकि उनका एक नया ही किरदार निकलकर सामने आ गया है। क्या कहना है आप लोगों का इस मूवी के कलेक्शन के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब से कुछ ही देर में 5 दिन की एडवांस बुकिंग लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।